Hi, this is Ranjeet. I'm Head of Sales Capability and Learning and Organizational Practitioner and co-author of the book. So now we have started a very profound series that is called Managing Human Capital series. 10 succession planning matrices you should know about. Succession planning, I've already covered a lot of things on it, and 4 videos have been posted on my YouTube channel as well. In the end of session, I'll share you all the links as you can understand succession planning first. Now we're going to talk about what do you mean by succession planning, and this article has been taken from AIHR and I'm exactly explaining in the perspective of students and professionals as well. There are routine annual processes that organizations go through: strategic alignment, financial planning, employee satisfaction surveys, reporting, and many other vital processes to keep organization moving forward. However, the one that often gets neglected, but it is among the most important, is succession planning. Tracking succession planning matrices helps you to understand how you are doing and what you need to do better. तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पे। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनती है तो वहां पर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स, बिजनेस पर्सपेक्टिव्स एंड टीम पर्सपेक्टिव्स को सामने रखा जाता है। जब भी कोई बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है तो उसको पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस की एक्सपेंशन या अपने बिजनेस को किक ऑफ करना होता है। In the strategic alignment, we talk about the people comes first, business comes secondary, and the processes can be built in the time period that we required for. When people comes, the HR mindset comes into that capability. जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब हम कोई प्लान बनाते हैं, तो उसमें जो भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑन लीडरशिप पोजीशन, या जो हमारे पास लीडरशिप N-1 पे काम कर रहे हैं, उन तमाम की अलाइनमेंट होना भी बहुत जरूरी है। वो जो अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली ड्राइव होती है आपकी विमोसा से, द विजन, वैल्यूज, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो आप उस साल के लिए ले रहे होते हैं। स्ट्रेटजी अलाइनमेंट होने के बाद व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग्स, मींस हमारे बिजनेस के इस साल कितनी सेल्स रेवेन्यू प्रोजेक्टेड फोरकास्ट है, कितने प्रॉफिटेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे, और कितने यूनिट्स हम अपने पास 6 to 8 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अपने पास बफर स्टॉक रखेंगे ताकि मार्केट की नीड्स को पूरा कर सकें। उसके बाद ये सब चीजें जब तैयार होती हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्ट्रैटेजी बना रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, इन तमाम चीजों के दरमियान एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम काम डिवाइस कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो वो बेहतर है कि लोग इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, कनेक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम सेटिस्फैक्शन इंडेक्स सर्वे कराते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कल्चरल असेसमेंट्स, जिसको हम कह सकते हैं क्लाइमेट सर्वे, और जिनके असेसमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ इंडेक्स के बारे में हमें पता चलता है। देन वी प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड कहां हमारे गैप्स हैं और कहां हम अपने गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हम अपनी रूटीन कामों को देखते हुए स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट करते हैं, जिसमें पीपल, जो आपके जो लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, जो हाइपोज हैं, उनको एंगेज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। To keep the organization moving forward, however, the one that often gets neglected but is among the most important is succession planning. And succession planning is one of the key part of this strategy alignment, financial planning, employee satisfaction, जो हम एक मिस आउट करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, या तो HR माइंडसेट इज एन इश्यू, HR कॉम्पिटेंस हैज एन इश्यू, या HR अपना मैसेज, अपना जो कंटेंट है, अपनी जो बात है, वो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस नहीं कर पाता टू द बिजनेस एज वेल। Tracking succession planning matrices helps you to understand how you are doing, what you need to do better.
Where an organization is going to and its ability to execute its strategy largely depends on having the right talent and leaders in place at the right time and the right role. जब सक्सेशन प्लानिंग होगी तो इसका मतलब है हमारी स्ट्रैटेजी राइट डायरेक्शन के अंदर है और वही स्ट्रैटेजी राइट टैलेंट राइट लीडर्स को इन प्लेस करती है और राइट टाइम पे राइट रोल परफॉर्म करवाती है क्योंकि अगर कोई बंदा हमारे पास परफॉर्म कर रहा है through 9 box grid we accumulate the data and we have to place him कि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो राइट टाइम के लिए वो तैयार हो राइट रोल के लिए तैयार हो that's why we need to create succession planning. For too often, however, it's clear that this is not always the case, as can be seen with some of the consequences of great resignations. कोविड के बाद ग्रेट रेजिग्नेशन पे बहुत काम हुआ है तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग some beautiful content on great resignation. Indeed, while 86% of leaders believe succession planning is important or an urgent priority, only 14% believe they're doing it well. To add the challenge, one of the emerging trends for 2022 is that the future of work is flexible and ambiguous. Flexible means work from home, work from office, work from anywhere in the world means they are talking about hybrid type of job and they can perform from anywhere in the world as well. And ambiguous, the world of work is unpredictable, so preparing for multiple futures is vital. Succession planning is thus an urgent need for any organization. Let's have a look at succession planning matrices your organization can learn a lot from. So here's a list of how do you track succession planning, common succession planning matrices. Number one, potential. Number two, number of high potentials identified for each critical role, percentage of critical position filled internally, risk of loss, high potential turnover, bench strength, career path ratio, development activities, pipeline utilization, and other operational matrices. ये तमाम मैट्रिसेस हमें ये बताती हैं कि आपकी सक्सेशन प्लानिंग कैसे रेडी हुई और आपने क्या टारगेट रेडी किया है और इन मैट्रिसेस से आपको पता चलता है कि आपने अपने टैलेंट को राइटली प्लेस किया या टैलेंट को डेवलप किया या हाई पोस्ट पे काम कर रहे हैं और हाई पोस्ट आपकी इंटरनली फिल होके लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हैं नहीं जा रहे. अगले वीडियो में हम हर एक मैट्रिक्स पे बात करेंगे, हर मेजरमेंट पे बात करेंगे और इन तमाम मेजरमेंट पे बात करने के बाद हम इनके फॉर्मूलाज शेयर करेंगे, इनके टारगेट्स पे डिस्कशन होगी and you can make all these matrices your KPIs to understand the power of succession planning. Thank you very much.